Hello, dear students. Welcome again, and a very good morning to all of you. And welcome to my channel, guys. So in लास्ट वीडियोस हमने क्या देखा था, मैट्रिसेज एंड मैट्रिसेज में जो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग देख रहे थे। एंड बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 में और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 थे। एंड हमने 20 क्वेश्चंस तक अच्छे से सॉल्व किया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, टू क्वेश्चंस 21 एंड 22, ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आज हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से सॉल्व करें, समझें। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। यस, इन क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, आप लोग बुक ओपन कर लें। मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए, एक्सरसाइज 3.2 और पेज नंबर 83 है। उसमें क्या दे रखा है, एज्यूम करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। एक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस n है, वाई का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस k है, जेड ऑर्डर 2 क्रॉस p, डब्ल्यूएथ ऑर्डर n क्रॉस 3 एंड pth ऑर्डर इज p क्रॉस k। आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर, चूज द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, जो करेक्ट है ना आंसर, उसे हम लोग क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है ना, ये जो एज्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, तो एक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस n है, वाई का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस k, जेड का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3 एंड पी का ऑर्डर क्या है p क्रॉस k। आर मेट्रिसेज ऑफ ऑर्डर, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये जो टर्म देख लो आप, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो यहां से हमें पता कर पाना है ना कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो होगा, वहां से के का वैल्यू कितना होगा, पी का वैल्यू कितना होगा, यहीं से कुछ ना कुछ मुझे रिलेशन मिलेंगे। तो वही बोला गया, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो ये डिफाइंड कैसे होगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हो गया। ठीक है, अब जो पी है, पी का ऑर्डर क्या है, देखो आप यहाँ से, पी का जो ऑर्डर है, पी का जो ऑर्डर है क्या है, अब पी क्रॉस के है, तो चलो हमने पी का ऑर्डर जो था वो पी क्रॉस के लिख दिया। ठीक है, वाई इनटू में है वाई, वाई का ऑर्डर क्या है गाइज, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के है, तो हमने 3 क्रॉस के लिया। अब जब मैट्रिक्स पी वाई यहाँ पे निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, पी और वाई का, मैट्रिक्स पी एंड मैट्रिक्स वाई का क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। और जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन का एक रूल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए हो, अगर वो 2 क्रॉस 3 का हो और बी हो, वो उसे ऑलवेज 3 क्रॉस समथिंग होना चाहिए। मीन्स ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम हुआ और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो हुआ, वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो चलो देखो, ये जो के है वो तो 3 के इक्वल ही होना पड़ेगा, तभी तो हम लोग पी वाई यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो के को ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा ना, के को ऑलवेज 3 होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक डेटा मिल गया मुझे कि के जो होगा वो 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, प्लस डब्लू वाई है, तो देखो डब्लू का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 3 है, और वाई का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस के है। तो चलो देखो यहाँ पे तो दोनों ऑर्डर सेम है, 3 और 3। तो अब जो डब्ल्यू वाई बनेगा, डब्ल्यू और वाई मीन्स मैट्रिक्स डब्ल्यू एंड मैट्रिक्स वाई जब मल्टीप्लाइड होंगे, मल्टीप्लीकेशन होंगे, तो जो ऑर्डर बनेंगे वो तो बनेंगे n क्रॉस के का। क्या बनेंगे, n क्रॉस के का। मीन्स यहाँ से जो डब्ल्यू वाई बनेगा वो n क्रॉस के ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, और जो यहाँ से पी वाई मैट्रिक्स बना था वो क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा k3 के इक्वल जब हो जाएगा, तो p क्रॉस के ऑर्डर का बनेगा। मीन्स पी वाई p क्रॉस के ऑर्डर का बनेगा और डब्ल्यू वाई n क्रॉस के ऑर्डर का बनेगा। तो यहां से अब क्या होगा, जब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 3 के साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो जब ऑर्डर सेम होंगे तो P किसके बराबर होगा, n के बराबर, और K किसके बराबर होगा, K के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल गया, P इज इक्वल टू n। तो मुझे दो डेटा यहाँ से मिल गए, एक P इज इक्वल टू n एंड एक K इज इक्वल टू 3। तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा, P इज इक्वल टू n एंड K इज इक्वल टू 3। ठीक है,
तो ये थे 21। नेक्स्ट 22। 22 में क्या बोल रखा है, इसमें भी वही क्वेश्चन है। इफ n इज इक्वल टू पी, जो प्रीवियस दिया हुआ था एज्यूम करने वाली बात, यहाँ पे सारे वही सब रहेंगे। यहाँ पे एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, उसमें फर्स्ट ये था द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, के इक्वल टू 3 पी इक्वल टू एन। यहाँ भी वही चीज सारा है, लेकिन यहाँ पे दे क्या रखा है ना, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है किसका, 7x माइनस 5z का। तो देखो 7x, अगर मेरा x है, यहाँ पे ऑर्डर तो गिवन है क्वेश्चन में, अगर मेरा ऑर्डर x जो है वो 2 क्रॉस n का है, अगर किसी भी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7x 8x 9x 2x कुछ भी, तो वो जो मैट्रिक्स ऑर्डर होगा वो तो 2 क्रॉस n ही होगा ना। बस एलिमेंट्स में क्या हो जाएंगे, 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाइड हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो ऑर्डर रहेगा वो तो 2 क्रॉस n ही रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जब 7x हम लोग निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस n ही रहेगा। माइनस 5z, z का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस p, तो जो 5z होगा वो भी 2 क्रॉस p का ही होगा। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फॉर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स 2 के इक्वल होगा और n p के इक्वल होगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू p, ठीक है। तो n इज इक्वल टू पी तो आ गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, देखो जैसे ही n इज इक्वल टू पी आ गया गाइज, तो 7x माइनस 5z जो हुआ, ये 7x 2 क्रॉस n का हुआ और 5z 2 क्रॉस p का हुआ। तो ऑर्डर जो होने चाहिए जब n p के बराबर हो जाएगा, तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, या तो 2 क्रॉस n बनेगा या तो 2 क्रॉस p बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, नहीं तो ठीक है मैं बताता हूँ फिर से एक बार। जैसे यहां से 7x माइनस 5z का ऑर्डर हम लोग निकाले, और ऑर्डर यहां से क्या मिला, n इज इक्वल टू पी होने चाहिए। तो जैसे ही n इज इक्वल टू पी हो गए, तो या तो ऑर्डर मैट्रिक्स का ये होगा या तो ये होगा, दोनों में कोई एक ही होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही होगा। जब तक ऑर्डर सेम ना होंगे तब तक मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो जब n इज इक्वल टू पी लेंगे, n इज इक्वल टू पी, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस p हो जाएगा, और n इज इक्वल टू पी, p इज इक्वल टू n लें तो 2 क्रॉस n होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 क्रॉस n बनेगा या तो 2 क्रॉस p बनेगा। तो यहाँ से क्या है, जब 2 क्रॉस p नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस n, ठीक है। ये गाइज आज हम लोग का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.2, कंप्लीटली कंप्लीट हुआ, और हम लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। तो इसके आगे अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, ठीक है। बच्चे अक्सर यहीं पे गलती कर बैठते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। चाहे टाइम कितना भी लगे, आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर 8 वीडियोज़ ऑलमोस्ट बन चुके हैं, अभी तक मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10-12 जितना भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो भी पढ़े ना वो 100% होना चाहिए, बस माइंड में पूरी तरह से आना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स का कोई एक भी क्वेश्चन हो आपके सामने, चाहे जिस भी किसी बुक से हो, तो आप उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हम लोग का, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। यस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज वर्ड जो आया, ये ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज सिंपल देखो आप, ट्रांसपोज कैसे बोलते हैं ना, अगर कोई भी सीधा चीज लिखा हुआ है, उल्टा समझ लो आप, अगर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, वर्टिक हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, इन सारे चीज को आप हॉरिजेंटली लिख दो, ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, इसको आप वर्टिकली लिख दो, यही ट्रांसपोज होता है। अगर 2 4 ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजेंटली, तो इस 2 4 को ऐसे लिख दो। बस इसमें यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जब भी हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इसमें अगर कोई भी नंबर्स, कोई भी एलिमेंट्स हॉरिजेंटली लिखे हुए हैं, मीन्स रो वाइज लिखे हुए हैं, रो वाइज लिखे हुए हैं, तो उसे हम लोग कन्वर्ट करके कॉलम वाइज कर देंगे। बस इतना सा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। यहाँ पे बोल रखा है, इफ ए जो मैट्रिक्स है ए आई जे का है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, देन द मैट्रिक्स
ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, देखो यही बोला गया है, if A is equal to AIGB and M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and column of A is called the transpose of A. वही चीज है, it is denoted by ये A कॉम्प्लीमेंट इसको बोलो, ट्रांसपोज बोलो, A ट्रांसपोज और AT बोलो। हम लोग अभी तक कॉम्प्लीमेंट भी पढ़े थे, बाहर जगह बहुत जगह पे कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे, लेकिन ये क्या है, ट्रांसपोज है। ये क्या है, ट्रांसपोज है। इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे या तो A टू द पावर T लिखेंगे, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। मीन्स क्या पता चल रहा है गाइस, जब भी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा ना, वो कैसे ऑब्टेंड होगा, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, ठीक है। रोज को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को हम लोग रोज में चेंज कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। सो ए इज इक्वल टू, अगर ए आई जे है एम क्रॉस एन का, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए आई जे जो है ना वो ए जे आई बन जाएगा, और ये जो m क्रॉस n है वो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। i मेरा रो था, j मेरा कॉलम था, तो रो के जगह पे हम लोग कॉलम पहले लिख दिए और कॉलम के जगह पे रो पहले कर दिए। m मेरा रो था तो m के जगह पे पहले कॉलम कर दिए, n अगर मेरा कॉलम है तो m क्या है, रो है। मीन्स जस्ट इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, सिंपल एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 123,078, तो हमें निकालना क्या है, a ट्रांसपोज। तो कैसे निकलेगा, मैंने क्या बता रखा गाइस कि जो भी रो वाइज एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। तो देखो ये रो वाइज 123 है तो इसको हम लोग कॉलम वाइज 123 लिख दिए, ठीक है। ये रो वाइज 078 है तो इसको हम लोग कॉलम वाइज 078 लिख दिए। ऑर्डर का क्या है यहाँ पे गेम, कि अगर कोई भी ऑर्डर 2x3 का है तो आफ्टर ट्रांसपोज इट बिकम 3x2, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अगर 2x3 ऑर्डर का हुआ तो ये 3x2 ऑर्डर का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये जो ऑर्डर था ये 2 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है ना, 2 रो और 3 कॉलम। जैसे ही ये ट्रांसपोज हो गया ये 3 रो 2 कॉलम हो गया, 2 3 था तो 3 2 हो गया, देखो 3 रोज हो गए हैं और 2 कॉलम हो गए। तो कैसे बनाइए, 1 2 3 रो वाइज था हमने कॉलम वाइज लिख दिया, जब भी ऐसे लिखा हुआ था 1 2 3 हमने ऐसे कर दिया, फिर नीचे वाले को 1 2 3 ऐसे था इसको भी हमने इधर लिख दिया 1 2 3। 078 था ये तो ये क्या हो जाएगा 078। इतना बात समझ में आ रही है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। सो गाइज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोग देख लिए, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज होते हैं। तो बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अच्छे से देखते हैं। कुछ भी नहीं है, बस याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि अगर डबल ट्रांसपोज हुआ, ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज किया हम लोग, ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज ऐसे बोल सकते हो आप, ए डबल ट्रांसपोज आप बोल सकते हो। तो जब ए का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही होगा, सिंपल यार। 1 2 3 4 है, अगर मेरा ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 है तो फर्स्ट हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जब इधर रो वाइज है तो कॉलम वाइज ऐसे हो जाएगा, ये रो वाइज है तो कॉलम वाइज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब फिर से हम लोग ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये रो वाइज है तो ये क्या हो जाएगा कॉलम वाइज, ये रो वाइज है तो ये क्या हो जाएगा कॉलम वाइज। अब देखो जैसे ही डबल ट्रांसपोज किए तो ये इसके इक्वल आ गया, देखो 1 2 था 1 2 आ गया, 3 4 था 3 4 आ गया। मीन्स ए का जब डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो इटसेल्फ आ जाएगा, मीन्स ए ही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ए जो मेरा मैट्रिक्स था उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज पहले लिए, क्या किए ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, ये रो वाइज था तो ये कॉलम वाइज, ये रो वाइज था तो ये भी कॉलम वाइज, तो ये ए ट्रांसपोज इतना आ गया। अगेन हम लोग ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए तो क्या हो जाएगा, ये रो वाइज था तो ये कॉलम वाइज, ये रो वाइज था ये कॉलम वाइज, और ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, मीन्स ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया। तो यहाँ से एक पता चल पाया कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज हम लोग करें तो ए मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी ट्रांसपोज में स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्केलर का भी ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे, नो। जैसे के ए का ट्रांसपोज है, के ए का ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ अगर हम लोग के को पहले मल्टीप्लाई किए
उसके बाद उसका अगर ट्रांसपोज करें तो ऐसा नहीं है कि के डैश और ए डैश हो जाएगा, नो, वो क्या हो जाएगा, के डैश नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो के का कुछ भी नहीं होगा, सिंपल जो होना होगा वो मैट्रिक्स ए का ही होगा, ठीक है ना। तो के ए का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज, फिर के इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट है, सपोज अगर ए मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4, तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, इतना तो आप समझ रहे हो, मैट्रिक्स बॉक्स में लिखो आप, ठीक है। तो अगर के ए का ट्रांसपोज निकाले हम लोग, के ए का ट्रांसपोज, अगर के का वैल्यू 2 रहा और 2 ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे, तो ये ऑलवेज मेरा जो आएगा वो 2 ए ट्रांसपोज ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए ट्रांसपोज का, तो वो 2 से मल्टीप्लाई ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया था। नेक्स्ट थर्ड, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर ए बी ट्रांसपोज हम लोग निकालें, ए बी का ट्रांसपोज, अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज निकालें, ए बी का ट्रांसपोज, तो इसमें ऐसा नहीं होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, नो, यहाँ पे ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा, और ये जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, पहले बी ट्रांसपोज आएगा उसके बाद ए ट्रांसपोज आएगा, यही थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। मीन्स ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें तो ए आ जाएगा, के ए ट्रांसपोज अगर करें के ए का ट्रांसपोज तो के ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एंड लास्ट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, दैट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा नहीं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग, बस यही जो मेन है ना, इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है, ये वाला फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है ए इक्वल टू 4 2 3 -2 1 2, तो फाइंड ए ट्रांसपोज, फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर 1 2 3 रोज 2 कॉलम है, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 रो 3 कॉलम होगा ना, 2 रो 3 कॉलम, मीन्स 2 रो और 3 कॉलम ऐसे होना चाहिए, ऐसे आप बना भी सकते हो। इसका आंसर कैसे होगा, जब 3 × 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो 2 रोज, नहीं नहीं ऐसे, हाँ यहीं तक होगा, 2 रोज और 3 कॉलम। तो अब जो बनेगा यहाँ से एलिमेंट्स वो कैसे होगा, देखो 4 2 है रो वाइज, तो कॉलम वाइज लिख दो 4 2, फिर क्या है 3 - 2 रो वाइज है, तो यहाँ पे लिख दो 3 - 2 कॉलम वाइज, फिर देखो 1 2 रो वाइज है, तो यहाँ पे लिख दो कॉलम वाइज 1 2, यही चीज़ है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है, बी इज इक्वल टू ऑल्सो मैट्रिक्स दे रखा है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सेकेंड ए प्लस बी टू ट्रांसपोज, ए प्लस बी टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड थर्ड के बी टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, जैसे मैंने अभी बताया ना, सब वही वही चीज़ इसमें अप्लाई करना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो पहले जो ए मैट्रिक्स है देखो 2 रो और 3 कॉलम है, तो ए मैट्रिक्स 2 रो 3 कॉलम हो गया, जैसे ही हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 3 × 2 का बनेगा, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 3 × 2 का, और 3 × 2 कैसे बनेगा, देखो ये रो वाइज है तो इसे हम लोग कॉलम वाइज लिख दिए, फिर से ये रो वाइज था तो इसे हम लोग कॉलम वाइज लिख दिए, तो ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज जब 3 × 2 का है, ए ट्रांसपोज जब 3 × 2 ऑर्डर का आया, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स, मीन्स 2 × 3 ऑर्डर का हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो 2 × 3 ऑर्डर का कैसे बनेगा, देखो ये 3 4 है रो वाइज, तो इसे कॉलम वाइज हम लोग 3 4 लिख देंगे, ये √3 और 2 है रो वाइज, तो इसे हम लोग कॉलम वाइज लिख देंगे, और 2 0 रो वाइज है तो इसे कॉलम वाइज लिख देंगे, और ये जो वैल्यू आया ना, ये जो वैल्यू आया ये ए के बराबर ही तो आ गया, देख लो आप चेक कर सकते हो, 3 √3 2 4 2 0, ठीक है, तो ये ए ही इक्वल आ गया, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस बी टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कैसे होगा ये, सिंपली हम लोग पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, तो ये देखो ऑर्डर दोनों का सेम है ना,
2 क्रॉस 3 ये भी है और 2 क्रॉस 3 ये भी है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, √3 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 0 4 4। तो ये a प्लस बी आ गया। अब हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो जैसे ही a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो बनेगा क्या, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो ये रो वाइज है, इसे हम लोग कॉलम वाइज लिख देंगे, ये भी रो वाइज है, इसे भी हम लोग कॉलम वाइज लिख देंगे। यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। ये जब रो वाइज था तो इसे कॉलम वाइज लिख दिए, और ये भी रो वाइज था तो इसे कॉलम वाइज लिख दिए। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज मेरे को मालूम चल गया। अब राइट हैंड साइड में है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और जब ए मेरा दे रखा है इतना, तो ए ट्रांसपोज तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे ये, तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। और बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, जब बी इतना है तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 - 1 2, तो इधर से आ जाएगा 2 - 1 2, 1 2 4, तो इधर से आ जाएगा 1 2 4। और जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो देखो 2 + 3 5, 4 + 1 5, ये √3 - 1 4 4 एंड 4, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, देखो तो जो मैंने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला था, तो यस ऑब्वियस ये क्या है, ट्रू है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है ना। थर्ड वन आप खुद से चेक कर सकते हो। पहले क्या करेंगे, के बी ट्रांसपोज है, तो ये मेरे पास दे रखा है क्या, बी का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, बी का वैल्यू, तो के बी क्या हो जाएगा, पहले सब में के हम लोग ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, के हो जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो के बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग के को रहने देंगे और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब भी बी का ट्रांसपोज आएगा उसके साथ के को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं इसके आगे, एक और एग्जाम्पल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए इज इक्वल टू -2 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 - 6, वेरीफाई दैट ए बी टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये काफ़ी अच्छा है। मैंने बोला था ना कि ये जो है ना, ए बी का जब भी ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले बी ट्रांसपोज उसके बाद ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सिंपल, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले ए और बी निकालेंगे। ए मेरा क्या है, 1 2 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, और ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ऑर्डर का, तो ये तो 1 1 चला गया, सेम है, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर। जो ए बी होगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, तो ए बी जो होगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन -2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन -6 से, जो भी वैल्यू आएंगे ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ से ये कितना था 4, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 4, 4 का 3 से तो 12, 4 का -6 से तो 24। दैट मीन्स यहाँ से जब मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो ए बी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो जैसे ही ए बी आ गया, हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये जो रो वाइज वैल्यू थे वो कॉलम वाइज आ जाएंगे, ये भी रो वाइज वैल्यू कॉलम वाइज आ जाएंगे, ये रो वाइज वैल्यू कॉलम वाइज आ जाएंगे। मीन्स ये ए बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए बी ट्रांसपोज निकाल दिए। अब जो ए बी ट्रांसपोज निकला, इसके बाद क्या बोला गया है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल दिया ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज इतना आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कैसे होगा, जैसे ही बी इक्वल टू 1 3 - 6 है, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो वाइज है तो कॉलम वाइज लिख दिए हम लोग। ए ट्रांसपोज, जब ए ऐसा है कॉलम वाइज, तो इसको हम लोग रो वाइज लिख देंगे। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर, तो 3 क्रॉस 3 बनेगा। मीन्स इसका इससे करेंगे यहाँ आ जाएगा, इसका इससे करेंगे ये वैल्यू, इसका इससे करेंगे ये वैल्यू, सिमिलरली इसके साथ करेंगे हम लोग और इसके साथ, तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा, -2 4 5, -6 12 15, और 12 - 24 और -30। और देख लो आप यहाँ वैल्यू, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से जो ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले थे, ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, और यही मुझे क्या करने थे, वेरीफाई करने थे। तो ऐसा क्वेश्चंस ना आपको बोर्ड एग्जाम, जब आप एग्जाम दोगे ना 12th का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको अराइज होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें, बस जैसे जैसे क्वेश्चंस का स्टेप बोला गया वैसे ही हम लोग सॉल्व करते गए। कि ए बी दिया हुआ था, ए बी पहले निकाल दिया बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही ए बी का वैल्यू आया,
जैसे ही ए बी का वैल्यू आया, कहाँ गया, हाँ, जैसे ही ए बी का वैल्यू आया, हमने फिर ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ए बी ट्रांसपोज आ गया। अगेन जब लेफ्ट हैंड साइड मेरा ए बी ट्रांसपोज आ गया, तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो जब वी का वैल्यू इतना है तो बी ट्रांसपोज हमने निकाला, ए का वैल्यू इतना है तो ए ट्रांसपोज निकाला, अगेन बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मीन्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया, और आफ्टर दैट वी गॉट दिस वैल्यू, और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलो इसे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये गाइज बहुत बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे बेस्ट आपको क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, दो थ्योरम भी आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्टली यूज होंगे। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिंपल सिमेट्रिक है, उसी के जैसा है, बस ऐसे सोच लो, सिमेट्रिक है, यानी जो ए आएगा ना, इतना चीज ध्यान देना, अगर ए मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ए मेरा ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, अगर ए, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इफ ए इज इक्वल टू सिंपल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस ए भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट, कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट ए आता है तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट निगेटिव में ए आता है तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बस इन दोनों बात का ख्याल रखना है, और ये दोनों फंडा कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं और अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट ए के ही इक्वल आ रहा है तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल नहीं आ रहा है, वो निगेटिव ए के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी चीज को हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हाँ, जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कही जाएगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस इतना देख लो आप, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, डोंट वरी, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट तो पढ़ नहीं रहे हैं, ट्रांसपोज ही पढ़ रहे हैं ना। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। that is aij, that is aij is equal to aji। सिंपल देखो ना आप, ए कॉम्प्लीमेंट जब ए के बराबर हो रहा है, अगर कोई भी ए जो मेरा मैट्रिक्स है अगर आई जे है, आई रो और जे कॉलम का, तो जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या होता था, ऑलवेज इंटरचेंज हो जाता था, आई जे रहता था वो जे आई हो जाता था। जैसे 2x3 ऑर्डर होता था तो क्या हो जाता था, आफ्टर ट्रांसपोज वो 3x2 ऑर्डर हो जाता था। तो यहाँ भी वही चीज है, a square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric if A transpose is equal to A, that is Aij is equal to क्या हो जाएगा, Aji हो जाएगा for all possible value of I and J। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A transpose is equal to माइनस A हो जाएगा, और इस केस में that is Aij is equal to माइनस Aji, या सिंपल ए जे आई जो बनेगा, यहाँ पे तो ट्रांसपोज की बात कही जा रही है ना, तो ए जे आई जो बनेगा वो माइनस ए आई जे का होगा। और यहाँ पे ए जे आई जब ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं तो ए जे आई इज इक्वल टू, देखो आप इतना मत टेंशन लो, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे है, ऑर्डर का ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर ए मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई, और ए जे आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई जे के इक्वल हो जाएगा, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट तो ही रहेगा ना, ट्रांसपोज तो ही रहेगा, ए जे आई ही रहेगा, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे ए आई जे के बराबर हो रहा था, और यहाँ पे ए जे आई माइनस ए आई जे के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख रहे हैं। और
ये जो ट्रांसपोज आ रहा है वो ए के बराबर हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, सिमेट्रिक। और यहाँ पे जो ट्रांसपोज आ रहा है वो माइनस ए के बराबर हो रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। A square matrix Aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to माइनस ए। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें गाइज, तो ये देखो, अगर √3 2 3 2 - 1 ये हम लोग अगर ए लिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का ट्रांसपोज, नॉट कॉम्प्लीमेंट, ए का ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, ये रो वाइज क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज, ये रो वाइज कॉलम वाइज और ये रो वाइज कॉलम वाइज। तो इस केस में देखो आप यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए के बराबर आ जा रहा है। अगर हमने एग्जाम्पल लिया एक ऐसा जो कि √3 2 3 है ना, 2 - 1.5 और -1 है और 3 -1 और 1 है, तो जब ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो वो सेम वैल्यू दे रहा है, ए ही दे रहा है ना, ए का जो ट्रांसपोज आया ये उतना ही दे रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक में देखो आप एक एग्जाम्पल ये वाला हम लोग लिए, ये वाला। अब इस चीज को हम लोग देखो ध्यान से कि बी, अगर बी मेरे पास है 0 EF - E0G - F - G 0, अगर बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, इतना। और बी ट्रांसपोज जो आया ना, इतना आया, और इसे हम लोग अगर निगेटिव साइन को बाहर कर रहे हैं तो ये पार्ट आ रहा है, और ये पार्ट जो है वो बी ही आ रहा है। दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B आया, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो गाइज अभी हम लोग क्या देखें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। दैट इज जब ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ए JI हो रहा है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है गिवन वो AIJ है, तो AJI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AIJ। और जब ये कंडीशन रहेगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा, और जब AJI इज इक्वल टू -AIJ हो जाए तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अच्छे से गाइज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।